हमारे शास्त्रों में गुरु की जो महिमा है वो ईश्वर से भी ज़्यादा कही गई है। ईश्वर से भी पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और अगर ऐसी बात कही गई है तो समझ लेना चाहिए कि गुरु का मूल्य हमारे जीवन में क्या होना चाहिए और गुरु हमारे क्यों होने चाहिए। भी दोहा सुना होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताते लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। कि अगर गुरु और कृष्ण, मतलब मेरे इष्ट कृष्ण है तो कृष्ण ही आता है। आप जो ईश्वर मान, जिसमें विश्वास करते हो, माता में, हनुमान जी में, जो इष्ट आपके होने ले लीजिए, कि अगर वो दोनों सामने खड़े हैं, ताते लागू पाए, किसके जाके मैं पहले पैर लगूं कि मर्यादा बनी रहे, कोई नाराज ना हो, तो कहते हैं कि भाग कर जाइए, पहले गुरु के कदमों में गिर जाइए, क्योंकि उस ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ही गुरु दिखाते हैं। आगे बात करते हैं कि गुरु शब्द का अर्थ क्या है। पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं कि गुरु शब्द का अर्थ है, गुरु जो शब्द है अगर हम उसको तोड़ें तो हो जाता है गु, ग में छोटे उ की मात्रा, यानी कि जिसका मतलब है अंधकार, रू मतलब प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला तत्व गुरु है। जी हाँ, वो ऐसी शक्ति है, वो ऐसी चेतना है जो आपके जीवन में संस्कारों का अंधकार आप लेकर आए हैं, उससे आपको निकाल कर कैसे अध्यात्म की रोशनी में, कर्मों की पवित्रता में आपको लेके जाएगा। इसी का अर्थ है गुरु। शाब्दिक अर्थ आप समझ गए कि अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाली शक्ति, तत्व, व्यक्ति, जो आप कहना चाहिए उसे हम गुरु कहते हैं। अब गुरु क्यों होना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि हमें कोई भी शिक्षा लेनी होती है, हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। पर जब अध्यात्म की बात आती है तो हमें सब चीज़ पता होती है, हम सोचते कि हर चीज़ हमें अवेलेबल है, हमें किसी जीवित जागृत गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका भ्रम है जी। साधना जो होती है ईश्वर के, वो गुरु के सानिध्य के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रारब्ध की शक्तियां आपको ऐसा घेरती हैं कि वो आपकी बुद्धि पर भी कंट्रोल करती हैं। आप अगर किसी किताब को भी गुरु बनाएंगे, किसी वीडियो को भी गुरु बनाएंगे, तो वो आपको वही नॉलेज पहुंचाएगी जो आपके प्रारब्ध में है। मतलब अगर आप सोचते हैं आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके गुरु कोई नहीं है और आपको चाहिए भी नहीं, तो आप सोचते हैं इधर उधर से नॉलेज इकट्ठा करें, पर याद रखिए आप तक वही चीज़ पहुंचाई जाएगी जो आपके प्रारब्ध में है। और अगर आपके कोई जीवित जागृत गुरु हैं, वो आपके प्रारब्ध के सामने भी आड़ बन के खड़ा हो जाएगा कि देखो ये चीज़ अगर तुम करते हो तो तुम्हें इस प्रारब्ध की ओर ले जाएगी, तो सावधान, इस चीज़ में आपको नहीं पड़ना है और ये डिसीजन लेना है आपको। अब मैंने सिद्ध कर दिया कि गुरु की क्या कीमत हमारी लाइफ में होती है। और देखिए आपकी भी गलती नहीं है, आजकल जो धर्म गुरु हम चारों ओर देखते हैं, कुछ ना कुछ हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि गुरु भी प्रामाणिक नहीं रह गए हैं।